कलयुग को श्री परीक्षित जी ने स्थापित कर दिया। क्यों? कलिजा नाम सुखाय च, क्योंकि समस्त प्राणी अपने जो कर्म है उनसे वंचित रहेंगे। आगे 71वें श्लोक में कह रहे हैं, विप्रैर्भाग्यवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कड़लोभेन कथा सारस्ततो गतः। विप्रो के द्वारा भागवती वार्ता जो घर घर में होगी, लोगों जनों जनों में तक पहुंचेगी, लेकिन उसका एकमात्र कारण होगा धन का लाभ। कर्ण लोभेन कथा सारंग, कथा का सार नहीं रहेगा। कथा चल रही होगी लेकिन पैसे की बात अटक जाए तो मन खिन्न हो जाएगा, तो प्रसन्नता नहीं रहेगी किसी को। तो इसलिए इस कलयुग का ये प्रभाव होगा। अत्युग्र भूमि कर्माणो नास्तिको रौरवा जना, बहुत से अत्युग्र कर्म करने वाले हो जाएंगे। जिन पाप कर्म को सोच करके लोग कांप जाते हैं, वैसे कर्म करेंगे कलयुग में लोग। ते प्रतिष्ठन्त तीर्थेषु तीर्थसारस्तथो, तो वही लोग तीर्थ में बैठेंगे तो तीर्थों का भी सार खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। अच्छा, काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसा ते प्रतिष्ठन्ति तपसि तपः सारस्ततो तपः गतो तपः गतः। अर्थात जिनका काम क्रोध मोह लोभ तृष्णा व्याकुल चेत से जो, वही तपस्वी माने जाएंगे। अच्छा, तो तपस्या का कोई मतलब रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। मनसश्चाजलया लोभा दंभ पाखंड संश्रया शास्त्रानभ्यासनश्चैव ध्यान योग फलम गतम। जो शास्त्र की जो समस्त बातें हैं, पौराणिक आर्थिक वैदिक नैतिक, ये समस्त शास्त्रों का सार तत्व नष्ट हो जाएगा। पंडितास्तु कलत्रेणा रमन्ते मैसायो, विद्वान जन कलत्रेण स्त्रियों में इतने रमण कर जाएंगे कि महिष के समान हो जाएंगे, भैंसे के समान। पुत्रस्योत्पादने दक्षा मुक्त साधने, संतानोत्पत्ति में बड़े दक्ष रहेंगे, अपनी मुक्ति का उपाय करने में किसी प्रकार के सफल नहीं रहेंगे। न ही वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरसरा, कहीं वैष्णवता नहीं रहेगी, संप्रदायों की विविधता फैल जाएगी। एवं प्रलयताम प्राप्तो वस्तु सारम स्थले स्थले, वस्तु का भी सार धीरे धीरे स्थल तल पर समाप्त हो जाएगा। अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। अच्छा, इसमें किसी का दोष नहीं है। नारद जी ने कहा, हे भगवती भक्ति, इसमें किसी का दोष नहीं है, ये सारी बातें होंगी निश्चित रूप से। तो इसका कोई प्रत्यक्ष दोषी है क्या? नहीं, किसी का कोई दोष नहीं। जो कर्म जो कर रहा है, ये अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषण, ये तो युग का धर्म है, इस कलयुग का धर्म है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थिता, भगवान पुंडरीकाक्ष कृष्ण के जो सन्निकट रहेगा वही बच पाएगा इसमें। सूत जी कहते हैं, इत तद्वचनम श्रुत्वा विस्मयम परमं गता भक्ति रुचे वचो भूयः श्रूयताम तच्च सौनकः। इस प्रकार से भगवान की बात को सुनकर के भक्ति महारानी, नारद जी की वार्ता को सुनकर भक्ति महारानी के हृदय का जो विस्मय था, परमं गता, चला गया निश्चित रूप से। भक्तिरुवाच, भक्ति ने कहा कि श्रूयताम तच्च सौनका, इसको सुनो सौनक जी बहुत ध्यान से, क्योंकि बहुत गूढ़ बातें हैं। भक्ति ने क्या कहा? भक्तिरुवाच, भक्ति जी कहती हैं कि सुर से तुम ही धन्योसी, हे सुर ऋषि,
देवर्षि धन्य हुआ, मदभाग्येन समागतः, मेरे भाग्य से आप आए। साधूनां दर्शनम लोके सर्वसिद्धिकरम परम, समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाले हैं। अब साधुओं के इस पुण्य का दर्शन बिल्कुल बहुत ही बिरले लोगों को होता, क्योंकि शास्त्र भी कहता साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधुआ काले न फलते तीर्थ सद्य साधु समांग। आपने सद्य मेरे हृदय के जो मनोगत विकार थे, विस्मय था, तमाजनित अंधकार था, वो सब निकाल दिए। बड़ी सुंदर श्लोक भाव से स्तुति कर रहे हैं कि जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्या ध्रुवपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतो नतास्मि, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रो नतास्मि, ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। कि जयत जगत माया इस काया धवस्ते, आपकी काया जगत संसार में जयत जय 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 है, जय है। वचन रचन मेकम केवलम चाकल, आपकी एकमात्र वचन मान करके ध्रुवपदिमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं, ध्रुव 5 वर्ष का बालक आपकी एकमात्र वचन का सहारा लेकर के ध्रुव पद को प्राप्त कर दिया, जो सूर्य चंद्रमा से भी ऊपर। तो सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि, सकल कुशल के पात्र आपको हे ब्रह्मा जी के पुत्र को बारंबार नताश में नमस्कार कर रही हूँ। भक्ति भी जिसको प्रणाम करे वो नारद है। जय जय श्री कृष्ण। इस वीडियो में इतना ही।